कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, नई लेनी चाहिए कि पुरानी लेनी चाहिए, या कौन सी लेनी चाहिए, इस टाइम का मार्केट क्या है। अब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, आज का टॉपिक ये है कि मतलब अब 2025 ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। अब मार्केट क्या है, जो लोग पिकअप लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जो मैं 2024 के एंड से लेके 2025 तक जो एनालिसिस किया हूँ मैं, जो मेरे अपने तजुर्बे हैं उन पे बात करेंगे। वो सारी चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ। बारी बारी से सारी चीज़ों पे आज मैं बात करूँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, नई लेनी चाहिए कि पुरानी लेनी चाहिए, नहीं न्यू लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए, या कौन सी लेनी चाहिए, इस टाइम का मार्केट क्या है, कौन सा गाड़ी का मार्केट है, और इस टाइम पे मतलब कुल मिला के कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं, ज़्यादा लेना चाहिए। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ। आज सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। पहली चीज़ तो ये कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा साफ ओपिनियन है कि नहीं लेनी चाहिए। नई पुरानी दोनों नहीं लेनी चाहिए। मार्केट में अगर इस टाइम जितनी भी पिकअप ट्रक्स आ रही हैं, चाहे वो मैं सारे ब्रांड्स के नाम लेके बता रहा हूँ। बोलेरो की 1.3T जो आ रही है 13 कुंटल, उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो मेरे पास है एसी या 17 कुंटल, ये पुराने मॉडल्स हो गए ये। और उसके बाद बात करते हैं मैक्स एचडी पिकअप 2 टन तक की, ठीक है। उसमें भी आता है 15 कुंटल, 17 कुंटल और 20 कुंटल, मतलब 1.5 टन, 1.7 और 2.0। ये तीनों महिंद्रा की पिकअप ट्रक्स में इतनी है। और यहीं पे बात करें हम टाटा की, तो टाटा के पास है इंट्रा V10 से, मतलब टाटा एस गोल्ड से लेके इंट्रा V10, V30, V50 और टाटा योद्धा 1.2, 1.7 और 2.0 टाटा योद्धा। मतलब मार्केट के अंदर इतने पिकअप ट्रक्स प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं। तो क्या इनका मार्केट है या नहीं है, तो देखिए। और अशोक लीलैंड भी है, जिसमें वो दोस्त i5 आ गया है, बड़ा दोस्त LX5, कई गाड़ियां हैं अशोक लीलैंड की भी। तो ये 3 ब्रांड आती हैं। महिंद्रा ने एक इंट्रा को टक्कर देने के लिए बनाया है वीरो, वो भी है। तो जब मार्केट में इतनी सारी गाड़ियां हैं तो क्या इन सब गाड़ियों का मार्केट है? तो मेरे हिसाब से मार्केट सिर्फ पक्के माल में है। जिन शहरों में अंडरलोड माल चल रहा है उन शहरों में मार्केट है। अगर आपके शहर में मार्केट नहीं चल रहा है तो आपको पिकअप ट्रक लेना ही नहीं चाहिए। कच्चे माल में कंडीशन वो हो गया है कि किसी भी सिटी के अंदर ऑल ओवर इंडिया आप जाइए, बहुत कम जगह है जहाँ पे आरटीओ नहीं पकड़ रही है, नहीं तो हर जगह पे जो है कच्चे माल में किसान उतना भाड़ा दे पाते नहीं है। तो अंडरलोडिंग ही गाड़ियाँ आरटीओ वाले छोड़ रहे हैं, ओवरलोडिंग पकड़ लेंगे। ओवरलोडिंग के सिवा माल मिल नहीं रहा है कच्चे माल में, जो हम लोग कच्चे माल में चलते हैं, जैसे वेजिटेबल, सब्जी में, फल फ्रूट में, इन सब चीज़ों में। अब आते हैं पक्के माल में। पक्के माल में जैसे आप जूता, चप्पल, लोहा, टीना, प्लास्टिक, या फिर जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक बार को जो है वो अंडरलोड माल मिल जा रहा है। पोर्टर जिन शहरों में है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो चलती हैं गाड़ियां, उनको अंडरलोड मिल रहा है। लेकिन जो रूरल एरियाज है, जो विलेज साइड है, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी हालत में अंडरलोड माल नहीं मिल रहा है। तो आप अगर गांव साइड से आते हैं, सब्जी का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पिकअप नहीं लेनी चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि पिछले 4 महीने से जो मेरी कंडीशन है, जो मुझे व्लॉग में देखते हैं या जो मुझे वीडियो में देखते हैं, उनको पता होगा कि पिछले 4 महीने से मेरी वीडियो कम आ रही हैं। मुझे भाड़ा बहुत कम मिल रहा है। जहाँ पे मैं महीने के 15 भाड़े मार देता था, कम से कम 10 से 12 मार देता था, वहाँ पे महीने में मुझे 3 से 4 भाड़े मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। इवन मुझे लोकल भी मारना पड़ रहा है। तो मार्केट का कंडीशन इस तरीके से हो रहा है, वो भी चोरी छुपे चलना पड़ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओवरलोडिंग क्यों चलते हो, तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप चले जाइए, सब्जी में गाड़ियां अंडरलोड नहीं चलती हैं। वेजिटेबल्स ओवरलोड ही चलेगा, क्योंकि वो अब देखो ज़्यादा रेट बढ़ता है तो सरकार, मतलब विपक्ष, छाती पीटने लगती है कि टमाटर के रेट ये हो गए, प्याज के ये हो गए, आलू के ये हो गए। तो जब रेट ये बढ़ रहे हैं तो अंडरलोड गाड़ी चलेगी कैसे? अगर गाड़ी अंडरलोड चलेगी, सीधे रेट में फर्क आएगा, या व्यापारी पैसे देने को तैयार ही नहीं है। अगर वो पैसे दे भी देता है तो मार्केट में वो रेट पे जाने पे बिकता ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा धंधा है कि 1 रुपये 8 आने पे किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे अब छोटे व्यापारी हैं, जो बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे व्यापारी हैं, जो
जैसे तैसे करके मंडी का लाइसेंस ले लिया। अब उनके पास कस्टमर ही 3 टन से 2.5 टन से 3 टन के हैं, अब उनको उतना ही बेचना है, तो वो बड़ी गाड़ी मंगा के करेंगे क्या? जो ओवरलोडिंग नहीं आएगा तो अंडरलोड तो बड़ी गाड़ी आएंगी, जैसे आइसर है 7 फीट 10 फीट या फिर 7 टन 12 टन 10 टन 17 टन ये, तो अब वो गाड़ी तो मंगा नहीं पाएगा अगला। और कच्ची सब्जी है, बहुत दिन बेच नहीं पाएगा। जो बड़े व्यापारी हैं हालांकि मंगा ले रहे हैं, और नो एंट्री का शहरों में सिस्टम होता है, तो बड़ी गाड़ियों का जाना वहां पे पॉसिबल नहीं होता है, जिससे ये छोटी गाड़ी जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के मार्केट कंडीशन जब ये है तो डिसाइड आपको करना है कि मतलब हमें पिकअप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब कच्चे माल का कंडीशन ये है। अब यहीं पे हम पक्के माल की बात करें तो हाँ, अगर आप शहरों से आते हैं, महानगरों से आते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, पोर्टर मिल जाता है, बहुत सारे जगहों पे आपको जो है अंडर लोडिंग मिलती है। तो शहर वालों के लिए फिलहाल के लिए ठीक है कि वो पिकअप ले सकते हैं। मगर आप अगर गांव से आते हैं तो आपके लिए पिकअप जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी वो आपको जैसा लगे। आप जैसे कि मछली में भी चलते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी पिकअप के लिए आ रही है वो आ रही है आरटीओ की। वो आपको कभी भी पकड़ लेगा। जैसे अभी एक हमारे सब्सक्राइबर है जो कि इंदौर से है, बनारस वो परमानेंट जो है वो लहसुन लेके आते थे, बट अभी रिसेंटली जब मैं तमिलनाडु में था तो वो लेके आ रहे थे और उनको जो है मिर्जापुर में 26,000 का चालान मार दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ हो सकता है। मैंने कहा भैया इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आरटीओ। उन्होंने कहा 4 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पहली बार मेरा ऐसा हुआ है कि जब मुझे इतना बड़ा रकम पे करना पड़ा। मैं कहा भैया अब इसमें मैं तो कुछ कर सकता नहीं हूँ, जो आरटीओ का नियम है वो नियम है। हम लोग खुद भुक्तभोगी है, मैं 3 बार आरटीओ का चालान खुद पे किया हूँ, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो मार्केट का हालत ये है। अब बात करते हैं कि कौन सी पिकअप लेनी चाहिए। जैसे कि आपको 2 टन तक का लोड मिलता है तो आप बोलेरो 2.0 ले लीजिए, टाटा योद्धा 2.0 ले लीजिए। यहीं पे 17 कुंटल की बात आती है। अगर आपको सिटी में ड्राइव करना है तो आपके लिए इंट्रा V50 है, और बोलेरो पिकअप मैक्स HD 1.7 है। दोनों है, हालांकि दोनों में ऑयल का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपको 1 किलोमीटर का। तो मतलब महीने में आपका 3 से 4 हज़ार रुपए का जो है तेल में फर्क आता है इंट्रा में और महिंद्रा में। और वीरो आप ले सकते हैं, इंट्रा और वीरो का जो है एवरेज वो सेम आता है। तो यही सारी चीजें हैं। अगर आप कच्चे माल के लिए बोलेरो पिकअप लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आपके यहाँ आरटीओ का लफड़ा है, आप मछली में चलना चाहते हैं, मछली भी कच्चे माल में आता है, सब्जी में चलना चाहते हैं, फ्रूट में चलना चाहते हैं, तो आप पिकअप ना ले। और एक चीज मैं बता दूं कि जो लोग मुझे ऐसे मतलब देखने आए हो कि जो बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, पार्ट टाइम मतलब ट्रांसपोर्ट का धंधा करना चाहते हैं पिकअप का, तो भैया आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही निवेदन है कि प्लीज कृपया करके मार्केट में बेवजह ना कूदें और मार्केट में कंपटीशन ना बढ़ाएं। ये धंधा कोई पार्ट टाइम का नहीं हो। आप नौकरी कर रहे हो ना, तो आप फिर भी तभी भी नौकर हो, नौकरी कर रहे हो। ये मालिक वाला काम है। मालिक यहाँ आपको खुद स्वयं आके अपने हाथ से करना पड़ेगा। आप नहीं, पार्ट टाइम ट्रांसपोर्ट का धंधा पार्ट टाइम है ही नहीं। ड्राइवर आपको बर्बाद कर देंगे, आप लुट जाओगे। तो आप अगर नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम समझ के बोलेरो पिकअप या कोई सी भी पिकअप लेने की सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम करूंगा कुछ अर्निंग होगी, तो बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मार्केट में ना कूदें और मार्केट में जो है वो कंपटीशन को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। इससे आपका ही नुकसान होगा। आप अपनी सैलरी इसमें डाल दोगे, फिर भी इसका किस्त नहीं पूरा होगा। क्योंकि मार्केट में जब भी आप अगर बोलेरो पिकअप लेने की सोच रहे हो या कोई सी भी पिकअप लेने की जब सोच रहे हो, तो आप इतना सोच के चलो कि आपको स्वयं चलाने भी आना चाहिए। ये मैं 6 साल की एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं 20 साल का था तो धंधे में आया था, आज 26 साल का हो गया मैं। तो एक चीज और भी है कि ये कोई पार्ट टाइम व्यापार नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं पार्ट टाइम बोलेरो पिकअप लेके, टाटा इंट्रा V50 लेके या अशोक लीलैंड की गाड़ी मैं लेके पार्ट टाइम में डाल दूं, क्योंकि 2 लाख रुपए देके कोई सी भी गाड़ी नॉर्मल 1 लाख 2 लाख देके मिल जाती, EMI ही तो डालनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आपका खुद का व्यापार है, अगर आप खुद चला सकते हैं या अपना खुद का व्यापार है आपका, और आप सोचते हैं कि ड्राइवर से मैं अपना माल ढोवा सकता हूँ, आपका उतना है तो ही ले, अन्यथा न ले। और मार्केट में जो है वो कंपटीशन को बिल्कुल भी बढ़ावा न दे। ठीक है, तो मेरे तरफ से यही था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।